हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी। जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पैगम्बर खुदा की बेटी और अपने ज़माने की मुमताज़ ख़वातीन से थीं। जमाल ज़ाहरी और रूहानी और अखलाकी इक़्तिदार अपने वालिदैन से वुरसा में पाया था। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर होने की वजह से आपकी ज़ात अक़दस कुरैश व बाज़मत शख्सियात और दौलतमंद हज़रात की निगाहों में मरकज़ तवज्जो थी। बाज़ हज़रात ने अपने लिए रिश्ता तक भेजा मगर रसूलुल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, मगर इस तरह फरमाते थे कि इन हज़रात को पता चल जाता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे खफा हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए महसूस कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से इसकी पेशकश की जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशकश असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये महसूस कर लिया था कि पैगम्बर खुदा का दिल चाहता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्द हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से कर दें, लेकिन हज़रत अली की तरफ से इसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, साद बिन माज़ वगैरह एक गिरोह के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की निस्बत के लिए रसूलुल्लाह ने किसी की भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का शोहर मुंतखब करना अल्लाह के हाथ में है। अभी तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से जनाब पैगम्बर की खिदमत में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिश्ता नहीं मांगा। शायद मैं समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से इस इक़दाम का ना करने की वजह इनका तहीदस्त होना है। मैं ये समझ सकता हूँ कि अल्लाह और पैगम्बर ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए मुअय्यन कर रखा है। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने जनाब अबू उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और साद बिन रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर अली रज़ियल्लाहु अन्हा के पास चलें और इनके सामने इस मौजू को पेश करें, और अगर वो शादी करने की तरफ माइल हों और तहीदस्त की बुनियाद पर वो शादी ना कर रहे हों तो हम इनकी मदद करें। आप तीनों हज़रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आए मगर उन्होंने आपको वहाँ नहीं पाया। मालूम हुआ कि आप एक अंसारी के बाग में ऊँट के ज़रिए डोल खींचकर हुर्मे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। 3 असहाब सिर्फ हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हैं और मेरे पास किस गर्ज से आए हो। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या अली रज़ियल्लाहु अन्हा, तुम कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब आपके मुकाम और रतबा जो रसूलुल्लाह को आपसे है इससे आगाह हैं। बुजुर्गान और अशराफ कुरैश हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ख्वास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगम्बर अकरम ने रद्द कर फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का शोहर मुअय्यन करना खुदावंद आलम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा इसके पास ने रसूल ने जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपके लिए महसूस किया है और दूसरा कोई और शख्स इस सादत पर इफ्तार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं हो सकी कि आप इस इक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू बाहर आए और फरमाया, ए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को भरा है और इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम, तमाम दुनिया हज़रत फ़ातिमा की ख्वास्तगारी और मैं भी इलाका मंद हूँ। जो चीज़ मुझे इस इक़दाम से रोके हुए है वो फ़कत मेरा हाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या अली, आप ये बात ना करें क्योंकि पैगम्बर खुदा की निगाह में दुनिया और मालो दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम में इक़दाम करें और जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ख्वास्तगारी की दरख्वास्त दें। इस्लाम की बहरानी कैफियत और मुसलमानों की इक़्तिसादी ज़बूं हाली ने अली रज़ियल्लाहु अन्हा को इस दिली ख्वाहिश से रोक रखा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशकश पर थोड़ा सा गौर किया और इस मामले के तमाम इतराफ़ और जवाने पर गौर किया। एक तरफ आपका हाली हाथ होना और अपनी और तमाम मुसलमानों की इक़्तिसादी ज़बूं हाली और अमूमी गिरफ्तारी देख रहे थे और दूसरी तरफ ये भी जान चुके थे कि आपके ज़वाज का वक्त आ चुका है, क्योंकि आपकी उम्र 21 साल या इससे ज़्यादा हो चुकी थी। उन्हें इस उम्र में शादी करना ही चाहिए और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसा रिश्ता भी ना मिल सकेगा। अगरचे सुनहरा वक्त हाथ से निकल गया तो फिर इसका तदारुक नहीं किया जा सकेगा। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशकश ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की रूह को इस तरह बेदार कर दिया था कि आपका अंदरूनी जज्बा मोहब्बत शोलावर हुआ और आपसे फिर इस काम को आखिर तक पहुंचाना मुमकिन ना हो सका जिसमें आप मशगूल थे। आपने ऊँट इस काम से अलहदा किया और घर वापस आ गए। आपने गुस्ल किया और एक साफ़ सुथरी अबा पहनी और जूते पहनकर जनाब रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। पैगम्बर अकरम इस वक्त जनाब उम्मे सलमा के घर तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा जनाब उम्मे सलमा के घर
गए और दरवाज़ा खटखटाया। पैगम्बर अकरम ने जनाब उम्मे सलमा से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खटखटाने वाला वो शख्स है जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हैं और वो खुदा और उसके रसूल को दोस्त रखता है। उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों कि ये कौन है जिसे आपने देखे बगैर इस जिस्म का फ़ैसला इसके हक़ में कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा चुप रहो, ये एक बहादुर और शुजा इंसान है जो मेरा चचाज़ाद भाई है और सब लोगों से ज़्यादा मेरे नज़दीक महबूब है। जनाब उम्मे सलमा अपनी जगह से उठी और घर का दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए और सलाम किया और पैगम्बर खुदा के सामने बैठ गए और शर्म की वजह से सर नीचे किए हुए थे और अपने इरादे को ज़ाहिर ना कर सके और थोड़ी देर तक दोनों चुप ही रहे। और आखिरुल अमर पैगम्बर इस्लाम ने इस सकूत को तोड़ा और फरमाया, या अली, गोया किसी काम के लिए मेरे पास आए हो कि जिसके इजहार करने से शर्म कर रहे हो। बगैर हिचकिचाहट अपनी हाजत को बयान करो और मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिश कबूल की जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मैं आपके घर में जवान हुआ हूँ और आपके लुत्फ़ो कर्म से ही मुस्तफ़ीद रहा हूँ। आपने मेरी तरबियत में माँ और बाप से भी ज़्यादा कोशिश फरमाई है और आपके वजूद मुबारक की बरकत से मैंने हदायत पाई है। या रसूलल्लाह, खुदा की कसम, मेरी दुनिया और आखिरत की पूंजी आप हैं। अब वो वक्त आ पहुँचा है कि अपने लिए किसी रफ़ीका हयात का इंतखाब करूँ और खानादार ज़िंदगी को तश्कील दूँ ताकि इससे मानूस रहूं और अपनी तकालीफ को इस वजह से कम कर सकूं। अगर आप मसलहत देखें तो अपनी दुख्तर जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मेरे हक़ में दे दें ताकि जिससे मुझे एक बहुत बड़ी सादत नसीब होगी। पैगम्बर इस्लाम इस किस्म की पेशकश के मुंतज़िर थे। आपका चेहरा अनवर खुशी और सरवर से जगमगा उठा और फरमाया कि सब्र करो, मैं फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसकी इजाज़त ले लूँ। पैगम्बर अकरम जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, तुम अली रज़ियल्लाहु अन्हा को बेहतर जानती हो, वो ख़ास्तगारी के लिए आए हैं। आया तुम इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हारा इससे अक्द कर दूँ। जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा शर्म की वजह से साकत रहीं और कुछ न बोली। पैगम्बर खुदा ने जनाब के सकूत को रज़ामंदी की अलामत करार दिया। पैगम्बर ने फरमाया, अली रज़ियल्लाहु अन्हा, तुम जल्दी से मस्जिद में जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ ताकि लोगों के सामने अक्द के करीब और खुतबा अक्द बजा लाओ। अली रज़ियल्लाहु अन्हा खुश व मसरूर मस्जिद रवाना हो गए। जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से रास्ते में मुलाकात हो गई। तमाम वाक़े से इनको आगाह किया और कहा कि रसूलुल्लाह ने अपनी दुख्तर मुझसे तजवीज़ कर दी है और अभी मेरे पीछे आ रहे हैं ताकि लोगों के सामने अक्द के मरासिम अंजाम दे। पैगम्बर खुदा, जबकि आपका चेहरा खुशी और शादमानी से चमक रहा था, मस्जिद में तशरीफ़ लाए और खुदा की हम्द सना के बाद फरमाया, है लोगों, आगाह रहो कि जिब्राइल रज़ियल्लाहु अन्हु मुझ पर नाजिल हुए हैं और खुदावंद करीम की तरफ से पैगाम लाए हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इज़्दिवाज के मरासिम आलम बाला में फ़रिश्तों के हुज़ूर मुनक्किद किए जा चुके हैं और हुक्म दिया है कि ज़मीन पर भी ये मरासिम अंजाम दिए जाएँ। मैं तुमको गवाह करार देता हूँ। आप इसके बाद बैठ गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि उठो और खुतबा पढ़ो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फरमाया कि यहाँ मैं खुदावंद आलम का इसकी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ और ऐसी गवाही देता हूँ जो इस ज़ात को पसंद हो कि इसके अलावा कोई खुदा नहीं, और ऐसा दरूद हो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आपके मुकाम और दर्जा बाला तक कर दे। लोगों, मेरे और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इज़्दिवाज को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है और इस कह दिया है कि मेरे और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इज़्दिवाज से अल्लाह राज़ी है और इसका हुक्म दिया है। लोगों, रसूलुल्लाह ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि खुदा इस अज़वाज को तुम्हारे लिए मुबारक करार दे दे और तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। हज़रत ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा का महर एक ज़रा की जिसकी कीमत 400 या 480 या 500 दिरहम थी। यमनी कुतान का एक जोड़ा, एक असफंद की खाल रंगी हुई। हज़रत ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जहेज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, अभी उठो और इस दरा को जो तुमने हज़रत ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए महर करार दिया है, ये बाज़ार में जाकर फ़रोख्त कर दो ताकि मैं तुम्हारे लिए जहेज़ और घर के असबाब मुहैया करूँ।
حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ذرا کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرا کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ذرا کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرا کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دے دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں کوسفند کی بشن بھری ہوئی اور دوسری میں کشور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اسخر نامی خوشبودار گاز سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبا کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی یعنی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جب جناب زہرہ رضی اللہ عنہا کا جہیز جناب رسول اللہ خدا کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا ثاثہ: ایک لکڑی کہ جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھلنی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔